नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राजभर सामाजिक संस्था ग्राम सभा नौली का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और आज यहां नाला सुपारा धानुबाग श्री राम बच्चन राजभर जी के आवास पर हमारे संस्था की मीटिंग संपन्न हुई और यहां पर उपस्थित रहे हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री शिव प्रकाश और नन्हे भैया यहाँ मीटिंग में उपस्थित रहे। मैं इनका अपनी तरफ से, अपने संस्था की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ और स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय कमेटी के हमारे श्री सुखबीर भाई जो खजीनदार भी हैं, हिसाब किताब करता धरता, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं इनका भी अपने संस्था की तरफ से, अपनी तरफ से मैं इनका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे दिनेश भैया, मैं ये जो कहाँ से मानखुर्द से चलकर आए यहाँ पर, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी समझते हुए यहाँ पर संगठन के लिए, अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इनको। हमारे हरिराम जी राजभर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ये भी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और साथ में हमारे विजय भाई हैं और आप स्वयं खुद अखिलेश राजभर जी। संस्था के विषय में कुछ बातें की गई, संस्था को आगे कैसे लेकर जाया जाए उस विषय पर यहाँ पर प्रोग्राम मीटिंग किया गया, जिसमें संस्था के बारे में बात की गई। सभी लोगों के सहमति और सहयोग से इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया। और मैं राजभर सामाजिक संस्था में सभी उन पदाधिकारियों को, उन कार्यकर्ताओं को, उन सहयोगकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर उनको सदा सुखी रखे। और हमारे संस्था में जो योगदान दे रहे हैं उसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी संस्था के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हमारी संस्था इसलिए बनाई गई है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में जो लाचार बेबस गरीब हैं, उनकी मदद के लिए यह संस्था बनाई गई है। इनमें बहुत बड़ा योगदान हमारे गांव वासियों का है, हमारे नौजवान भाइयों का है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। संस्था का विषय है कि जो हमारे गांव में हकदार हैं, जिनको ज़रूरत है, जो लाचार हैं, बेबस हैं, ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए, इसलिए यह संस्था बनाई गई है। लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं और भरपूर सहयोग मिल रहा है। और हमारी संस्था आज किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए पूर्णतः सहयोग देने के लिए पूर्णतः तैयार है। बस उन लोगों की ज़रूरत, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के मैसेज हम तक, हमारे पदाधिकारियों तक सही ढंग से पहुंचने की बात है। हम तन और मन धन से उनके लिए, उनके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। दूसरी बात मैं साथियों आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के गांव में, ऐसे किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकती। हमारी संस्था, हमारे पदाधिकारी, हमारे सहयोगकर्ता नहीं कर सकते हैं जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हों, जो पारिवारिक स्थिति से मजबूत हों। उसके लिए हम असमर्थ हैं। हम इसके लिए हमारी संस्था और मैं स्वयं खुद माफ़ी चाहता हूं कि ऐसा प्रस्ताव हम नामंजूर करेंगे, हमारी संस्था भी नामंजूर करेगी। और जो भी देना चाहता है हमारी संस्था को सहयोग, हम उसका भी स्वागत करते हैं। जो नहीं देना चाहते हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। और मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि वो सभी लोग आएँ, इस संस्था में लोग जुड़ें और अपने गांव में किसी भी गरीब की मदद करने में सहयोग करें। साथियों, दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी संस्था का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ व्यक्तिगत किसी को लाभ पहुंचाने का नहीं है। हमारी संस्था का मकसद है हर उस व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है उसे मदद करने की, उसको सहयोग करने की ज़रूरत है, ताकि इससे हम अपने समाज को एक मजबूत दिशा में ले जा सकें। और ज़रूरत पड़ने पर हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक पदाधिकारी उसके लिए खड़े रहेंगे। दूसरी बात आप सभी लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों को ये गलतफहमियां हैं कि लोग संस्था बनाकर गांव के पैसे को कहीं ऐसा ना हो कि गमन कर जाएं या खा जाएं, तो ये उनकी गलतफहमियां हैं, वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। हम ऐसी कोई विचारधारा की सोच नहीं रखते हैं। हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब है। एक एक पैसा जिस भाई को ऐसा लगता है वह एक एक पैसे का हिसाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और वह चाहे मोबाइल फ़ोन पर आकर के, चाहे फेस बात करके, या ग्रुप में
अपने विचार रख सकता है और बात कर सकता है। हम एक एक पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे जब, जैसे हमारे भैया नन्हे जी हैं, भाई सुखबीर जी हैं, किसी भी भाई से हमारे बात करना है वो बात कर सकते हैं। करीब करीब सभी के पास नंबर होगा। जिस भाई के पास नंबर नहीं होगा, हमारे वहाँ चौराहे पर बैनर लगा हुआ है, हमारे वहाँ गांव में कई जगह पर ऐसे बैनर लगे हुए हैं जिस पे मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर उन्हें किसी भी भाई को किसी से भी बात करनी है तो वह डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। उनकी बातों के ऊपर विचार किया जाएगा। यह हमारी संस्था और कार्यकर्ता सभी प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद दोस्तों।